कक्षा 10 की त्रिकोणमिति कक्षा 10 का त्रिकोणमिति इस भाग में पढ़ा जाएगा। और त्रिकोणमिति जो है वह बालाजी प्रकाशन से पूरे चैप्टर को अच्छे ढंग से और बढ़िया से पढ़ा जाएगा। त्रिकोणमिति क्या होता है, पहले भाग में इसके पूरे सूत्र को जो है खूब अच्छे ढंग से समझा जाए, क्योंकि त्रिकोणमिति में आप अगर सूत्र नहीं जानेंगे तो आप किसी भी सवाल को नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि ये मान लीजिए इस चैनल का नाम है बेसिक मैथ पंकज, तो बेसिक चीज़ जो होता है सबसे ज़रूरी होता है। तो इसलिए त्रिकोणमिति जो है इसका बेसिक नहीं जानेंगे तो आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे, इसलिए इसके सूत्रों को अच्छे ढंग से समझा जाए। सबसे पहला जो हेडिंग है वो त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, हम कहेंगे त्रिकोणमिति कितने शब्दों से बना है, पहले इस पर ध्यान देते हैं। त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब तीन, और कोण का मतलब क्या होता है, कोण। और यहाँ मिति का अर्थ होता है मिति का अर्थ होता है मापन। तो कितना आसानी से त्रिकोणमिति का परिभाषा बन गया, बना क्या है कि तीन कोणों वाली आकृति का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन कोणों वाली आकृति का मापन ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे जब तीन कोण किस में होते हैं, चतुर्भुज में होते हैं या चतुर्भुज में होते हैं या त्रिभुज में, तो हम कहेंगे त्रिभुज में, ए बी और सी। तो त्रिभुज में यह जो है समकोण त्रिभुज का इसमें जिक्र होता है। तो समकोण त्रिभुज वही होता है जिसका एक कोण कितने अंश का हो, 90 डिग्री का हो। तो 90 डिग्री यानी बड़े कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो बड़ी होती है, यानी ये क्या कहलाएगी, कोण कहलाएगी। ठीक है, और ये क्या कहलाता है आपका लंब, और ये क्या कहलाएगा, बेस यानी आपका आधार। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है त्रिकोणमिति का परिभाषा पढ़ लिया गया, और इसके बाद क्या क्या आते हैं उसको देखा जाएगा। त्रिकोणमिति में ये जो पहला पार्ट होता है, जो पहला सिलेबस, ये कहा जाए कि पहला भाग यानी शुरू कहाँ से होता है, तो यहीं से शुरू होता है। इसको हम बेहतर ढंग से समझा जाएगा आप लोग। ठीक है, चलिए त्रिकोणमिति में ये क्या चीजें आती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और एक आखिरी होता है कोसेक थीटा। इसको हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं, यानी इस कोण का क्या नाम रख दें, थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक, इसको हम थीटा कहते हैं। तो साइन थीटा जो इसका सूत्र जो बनता है वो कैसे बनता है, आप बेहतर ढंग से समझिएगा, क्योंकि अगर सूत्र नहीं समझे, आप कहेंगे सर जी ये क्या है, तो इसी को याद करने वाला तरीका है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको याद करें, लेकिन अगर इसको आप समझ जाते हैं तो पूरे सूत्र को आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। यहाँ लिख सकते हैं लंब बटा
कर्ण। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं L/K। काश थीटा का क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं A/K। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं L/A। अगर ये तीन सूत्र आप याद करते हैं तो ये तीनों आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इसी के आधार पर क्या होता है, अगर तीन याद करते हैं तो इसका रिलेशन ध्यान रखना है कि टेन का रिलेशन काट से होता है, और कास का रिलेशन सेक से, और साइन का रिलेशन कोसेक से। यानी आपस में क्या होते हैं? उल्टा होते हैं, अपोजिट होते हैं। यानी साइन का क्या हमारे पास? लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। पहले काट है तो काट किसका उल्टा है? टेन का, तो क्या हो जाएगा? A/L। यानी हम इसको ऐसे लिखें तो काट थीटा किसका उल्टा? लंब का, यानी टेन थीटा का। तो आधार बटा लंब, तो क्या हो जाएंगे? A/L। काश थीटा का, सेक थीटा का, सेक थीटा किसका उल्टा? काश का। काश का मान क्या है? कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा उसका उल्टा कर्ण बटा आधार। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं K/A। सेक थीटा, सेक थीटा किसका है? तो आप हम कहेंगे नहीं, इसके बाद आ जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन क्या हमारे पास है? लंब बटा कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं K/L। अब सर जी कहेंगे सर जी क्या है? तो आप त्रिकोणमिति, आपसे यही बोला गया है कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तीन कोणों वाली आकृति का मापन, यानी A, B और C। तो ये हमारा कर्ण है, लंब है, और ये हमारा आधार है। तो इसमें क्या होता है, तो आपको एक का मान दे देगा, यानी कह देगा आपसे कि साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर 3/4। तो आप, तो साइन थीटा का मान क्या हमारे पास है? लंब बटा कर्ण, यानी हम ये कह सकते हैं L और K। लंब का मान कितना हमारे पास है? 3, और कर्ण का मान कितना हमारे पास है? 4। तो क्या नहीं मालूम है हमको? आधार नहीं मालूम है। तो आधार निकालने के लिए या कर्ण निकालने, कोई भी दो मान देता है और एक मान जो है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालते हैं, और आपसे कहेगा कि बाकी पूरा का मान निकालिए। तो एक का मान तो मालूम रहेगा, उसके अनुसार हम 5 का मान निकालेंगे। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय को थोड़ा सा देख लिया जाए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? बालाजी प्रकाशन का सभी बुक को लगाया जाएगा, और NCERT का जो बुक आपका है उसका भी क्वेश्चन इस चैनल पर लगाया जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय एक बार फिर से समझने के लिए चित्र को बना लिया जाए। तो पाइथागोरस प्रमेय आपसे क्या बोले हैं? किसी दो का मान दिया रहेगा, लंब कर्ण का मान दिया, आधार का नहीं दिया रहेगा। लंब और आधार का मान दिया रहेगा, कर्ण का मान नहीं दिया रहेगा। जैसे देखिए, कर्ण निकालने के लिए क्या सूत्र हमारे पास होता है? करड़ी में कर्ण बराबर करड़ी में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब मान लीजिए अगर आपका लंब 9 दिया हो तो उसका मान कैसा हो जाएगा? लंब बराबर करड़ी में कर्ण स्क्वायर माइनस
आधार स्क्वायर। उसी तरह मान लीजिए आपको आधार 9 दिया हो, आधार बराबर आपका क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। सर आप कहेंगे कि सर लंब क्यों, यहाँ कर्ण जो है दोनों में आगे क्यों है? कर्ण इसलिए आगे रहता है क्योंकि कर्ण का मान बड़ा होता है, इसलिए कर्ण को आगे रखा जाता है। और ये जो मान होते हैं आधार और लंब कर्ण की तुलना में छोटे होते हैं। तो कर्ण क्या होता है, इन दोनों के वर्ग का योग क्या होता है, कर्ण होता है। अगर आपका मान जो, जैसे आप इतना सूत्र अगर आप याद रखते हैं तो त्रिकोणमिति के फर्स्ट यानी फर्स्ट चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसानी ढंग से लगाएंगे। अगले चैप्टर में नहीं, ये कहा जाए कि अगले भाग में, ये त्रिकोणमिति का पहला भाग है और अगले भाग में त्रिकोणमिति के पहले चैप्टर का आपको सॉल्यूशन जो है अच्छे ढंग से मिलेगा। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी चीज़ें आपको समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।